वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में भी टेट लागू हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है आपने अब तक देख ही लिया होगा। एलटी ग्रेड 2025 पर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था, सुनवाई हुई। पैटिशनर आप देख सकते हैं अखिलेश एंड 3 अदर, और रिस्पोंडेंट हैं उत्तर प्रदेश सरकार और 4 अदर। पैटिशनर यानी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग ये कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड में टेट सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है कि 6 to 8 के लिए टेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है, जबकि एलटी ग्रेड में टेट नहीं मांगा गया है। तर्क ये भी है पैटिशनर्स का कि ये जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो 6 से 10 के लिए नियुक्त होते हैं और इसमें 6 to 8 भी आ रहा है। तो जब 6, 7, 8 के शिक्षकों की आप नियुक्ति कर रहे हैं तो यहाँ पर टेट अनिवार्य क्यों नहीं है, और इसी को लेकर सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पैटिशनर का ये कहना है कि टेट सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। एनसीटी ने कहा है कि 6 to 8 में टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए ये ज़रूरी है, और इसका नोटिफिकेशन एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को जारी किया था, और इस हिसाब से ये जो नोटिफिकेशन है ये सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन को ही गलत बताया है पैटिशनर ने। एनसीटी के भी वकील कोर्ट में पहुंचे हुए थे, श्री वैभव त्रिपाठी जी। इन्होंने बताया कोर्ट को कि बिल्कुल ये बात सही है, एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को टेट को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बताया था असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड के लिए। अब इसमें आगे देखिए, लोक सेवा आयोग के भी वकील पहुंचे थे। इन्होंने तो साफ कह दिया कि हम परीक्षा कराने वाली एजेंसी हैं और योग्यता डिसाइड करना राज्य सरकार का मैटर है। जो भी एनसीटी गाइडलाइंस जारी करेगी उसके हिसाब से राज्य सरकार योग्यता क्लियर करेगी। हम परीक्षा कराएंगे, यदि कुछ भी बदलाव होता है तो हम अपने विज्ञापन में बदलाव कर देंगे। सरकार के वकील भी पहुंचे थे और उन्होंने बताया, श्री राजीव गुप्ता जी ने, कि हमको थोड़ा समय चाहिए, इसके बाद हम इसका जवाब देंगे। और 21 अगस्त को अगली डेट इस मामले की लगी है। 21 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा दोस्तों। इस दिन ये क्लियर होगा कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में टेट की अनिवार्यता रहनी चाहिए या नहीं। जो कन्फ्यूज़न है काफ़ी समय से वो क्लियर होगा। लेकिन इसी बीच 2022 टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं। 3 साल पुराना विज्ञापन है, अब जाकर एग्ज़ाम होना है अक्टूबर में पीजीटी का और दिसंबर में टीजीटी का। तो क्या इस भर्ती में भी टेट अनिवार्य हो जाएगा? और क्या जो टेट पास अभ्यर्थी नहीं है जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, तो क्या वो अब इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे? क्या वो परीक्षा की तैयारी ना करें? क्या वो एग्ज़ाम ना दें? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अपनी परीक्षा देनी है। टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक हैं, और इसके लिए अलग से कोई स्पेशल टेट अभी तक नहीं होता रहा है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सी टेट या यूपी टेट जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही है, इसे कोई मुकर नहीं सकता, ना ही पैटिशनर, ना ही रिस्पोंडेंट, एनसीटी हो या राज्य सरकार हो। लेकिन कक्षा 9-10 के शिक्षकों की बात जब आएगी तो यहाँ पर किसी भी टेट की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि गाइडलाइंस बन रही है प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक टेट को लागू करने के लिए, लेकिन वो 2027 से होगा। आगे चलकर सीटेट में 4 पेपर होंगे। पेपर 1 प्री प्राइमरी के लिए, पेपर 2 1 to 5 के लिए, पेपर 3 6 to 8 के लिए, और पेपर 4 9 to 12 के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों अभी समय लगेगा। और जो पैटिशनर का तर्क है, 6 से 10वीं तक ये शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे वो एलटी वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, क्योंकि 6 to 8 के लिए कोई भी अलग से भर्ती नहीं हो रही है। तो आखिर 6 to 8 में कौन पढ़ा रहा है? तो देखना होगा राज्य सरकार इसमें क्या तर्क देती है। हो सकता है ऐसा तर्क दिया जाए कि नियुक्ति हम 9वीं 10वीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में इनसे हम 6 to 8 में भी पढ़वाते हैं। तो जब नियुक्ति हो रही है 9वीं 10वीं के लिए तो उसमें ग्रेजुएशन संबंधित विषय में और बीएड यही योग्यता होती है, और यही योग्यता एलटी में भी है और टीजीटी में भी है। तो 2022 वाले टीजीटी पीजीटी वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, परीक्षा दीजिए। अब इसमें एक और कंडीशन बनती है, भी हो सकता है कि अब इस भर्ती को अलग अलग कर दिया जाए। 6 to 8 के लिए अलग से भर्ती हो, 9-10 की अलग से भर्ती हो। 9-10 में टेट की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि 6 to 8 में टेट लगेगा। तो ऐसा राजकीय विद्यालयों में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 6 to 8 की कोई भी भर्ती अलग से नहीं होती है। तो ऐसा भी कुछ कोर्ट कह सकती है। ये सारी चीज़ें 21 अगस्त को पता चलेंगी, और अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 21 अगस्त को जो पैटिशनर है, यदि उनको यहाँ जीत मिलती है तो वो तुरंत टीजीटी पीजीटी 2022 को भी चैलेंज करेंगे। तो अभी सरकार का रुख देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। सरकार का जो पक्ष होगा वो कोर्ट
सुनेगी और सरकार का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी मामले में। तो आप लोग पढ़िए दोस्तों, तैयारी करिए। और मान लीजिए टेट अनिवार्य हो ही जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ टेट लगेगा 2022 वाले में भी, LT ग्रेड वाले में भी। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आवेदन किया हुआ वो बाहर हो जाएंगे। 2022 वालों बिल्कुल कान खोलकर सुन लो कि आपको पढ़ के अपना पेपर अच्छे से देना है। टेट हो भी जाता है अनिवार्य तो अगला यूपी टेट होना है जनवरी में, अगले साल 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है। आपको उसमें बैठने का मौका मिलेगा। जो उसमें पास कर लेगा उसकी नौकरी बनी रहेगी। हो सकता है 1 मौका मिले, 2 मौका मिले, 3 मौका मिले, 2 बार सीटेट में मिले, 2 बार यूपी टेट में मिले, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप भर्ती से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। बिहार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो वहाँ पर नियोजित शिक्षक थे उनको 5 मौका दिया गया सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए। 3 बार ऑफलाइन, 2 बार ऑनलाइन। 5 में से किसी भी एक बार वो पास हो जाएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। आपने TGT की परीक्षा पास कर ली और आप टेट क्वालिफाइड नहीं है तो अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आपने एग्ज़ाम अपना पास किया है तो सरकार आपको पूरा मौका देती है। सरकार नहीं देगी तो कोर्ट से आपको मौका मिलेगा। तो आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी ये जो मामला है LT वाला, ये 21 अगस्त को क्लियर होगा। और ये मामला दोस्तों हुआ क्यों है मैं आपको बता दूं। पहले कोर्स होता था CT का जो 6 to 8 को पढ़ाते थे। बाद में 1991 में संशोधन हुआ और CT को हटा दिया गया और LT संवर्ग को 6 से 10 के लिए एलिजिबल कर दिया गया और वही LT वाले शिक्षकों की नियुक्ति होती है। तो यहीं से मामला फंसा है कि जब ये 6 से 10 में पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 के लिए तो टेट अनिवार्य है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। देखना होगा इसमें सरकार क्या कहती है। जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।